यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी को नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, क्या आप जानते हैं, एक बार एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के पास दौड़ते हुए बड़ी उमंग से, उत्साह के साथ ये उम्मीद लेके आता है कि आज तो मैं अनंत जीवन या उद्धार को लेते ही रहूंगा। उसने सोचा होगा कि ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, मुझे बहुत जल्द मिल जाएगा। यूं गया और अनंत जीवन लेके वापस यूं आया। वो सोचता था कि मैं अनंत जीवन पाने के लायक हूं, मैं ये डिजर्व करता हूं, क्योंकि मैं पूरा विधियों को मानते आया हूं अपने बचपन से। यीशु मसीह के पास वो आता है। यीशु मसीह को आज मुझे अनंत जीवन या उद्धार तो देना ही पड़ेगा, ये सोच के वे यीशु मसीह के पास दौड़ता हुआ आया था। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि विधियों को मानने के मामले में हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। जी हाँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन और एक काम करो। क्या करना है? अब जाओ, अपना सब कुछ बेचो और कंगालों को बांट दो, उसके बाद मेरे पीछे आओ। ये बात सुन के उस व्यक्ति का असल चेहरा हमें देखने के लिए मिलता है। उसका असल चेहरा सामने आया। हुआ क्या और होना क्या था? वही हुआ जो हम सोचते हैं, यानी कि उसका चेहरा उतर गया, वो उदास हो गया और उद्धार के करीब होकर भी, उद्धार के करीब आकर भी बिना उद्धार पाए वहां से चला गया। उदास होकर वहां से चला गया। उसका जीवन का एक कमजोरी के चलते, उसका धन के चलते वो अनंत जीवन के बदले अनंत तड़प को चुना, स्वर्गीय धन के बदले पार्थिव या भौतिक धन को चुना। प्रियो, देखिए कितना वो हतभागा है, कितना दुर्भागा है। वे प्रभु यीशु मसीह के पास आते हुए भी अनंत जीवन या उद्धार को खो बैठता है, उदास होके चला जाता है। अगर आप इसके विषय में और भी ज्यादा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं, इस टाइटल की वीडियो में। तो चलिए आज और एक प्रेरणात्मक घटना और एक बहुत ही शानदार घटना, एक शानदार व्यक्ति के बारे में हम लोग देखेंगे, कुछ जानने के लिए कोशिश करेंगे, जो व्यक्ति की अपने जीवन भर में, जी हाँ, अपने जीवन भर में ना जाने कितने ही गुनाह किया था, कितना ही पाप किया था, कितना ही हत्या किया था, कितना ही चोरी किया था, परंतु अपने जीवन के अंतिम पल में उसके पास दूसरों के द्वारा लाया गया। किसके पास? जो खुद जीवन था, जिसका नाम लेने से एक पापी भी उद्धार प्राप्त करता है, उसके पास दूसरों के द्वारा एक मजबूरी से, एक इत्तेफाक से लाया गया था। और सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि मरते मरते वो अपने जीवन को बचा लिया। जी हाँ, मरते मरते अपने जीवन के अंतिम पल में, अपने जीवन के अंतिम क्षण में वह अपने जीवन को बचा लिया और अनंत जीवन पाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप निश्चित होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस व्यक्ति के बारे में, उस मन फिराने वाला कुकर्मी के बारे में, उस मन फिराने वाला डाकू के बारे में, जो हमें सिर्फ और सिर्फ लुका के सुसमाचार अध्याय 23 वचन 39 से 43 में हमें देखने के लिए मिलता है। और दूसरे सुसमाचार हमें देखने के लिए मिलता है, लेकिन उसको मन फिराने वाला कुकर्मी के बारे में नहीं लिखा गया, उसको उनके साथ जोड़ा गया है, जो कि उस भीड़ या जो दूसरा डाकू, दूसरा कुकर्मी यीशु मसीह को निंदा करता है, वैसे ही निंदा करते हुए उसको दिखा गया है। तो चलिए पहले वचन पढ़ते हैं और सुनते हैं कि क्या लिखा गया है। यहाँ लिखा गया है, मन फिराने वाला कुकर्मी, मन फिराने वाला कुकर्मी। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, यानी कि यीशु ने उस कुकर्मी से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें साफ साफ ये पता चलता है कि कौन कुकर्मी अच्छा था और कौन कुकर्मी बुरा था। यानी कि क्रूस में भी हम
उनको देख सकते हैं। एक तो प्रभु यीशु मसीह की निंदा करता है, जबकि दूसरे ने प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई करता है। तो उन कुकर्मियों के बारे में बाइबल के बहुत से फिलोसोफर्स और स्कॉलर्स ये कहते हैं, जो कुकर्मी प्रभु यीशु मसीह की दाहिनी ओर लटकाया गया था, यानी प्रभु यीशु मसीह की राइट साइड में लटकाया गया था, वो एक अच्छा कुकर्मी था, यानी कि चोर था, कुकर्मी था, डाकू था, लेकिन अच्छा था। किसी की भलाई के लिए, किसी की भलाई करने के लिए वो चोरी करता था। जी हाँ, वो क्या करता था, अमीरों से लूट के, अमीरों से चोरी करके वो गरीबों की मदद करता था। जैसे कि रॉबिन हुड के बारे में हम जानते हैं, वो भी ऐसा था कि अमीरों से लूट के, अमीरों से चोरी करके गरीबों की मदद करता था। दूसरी तरफ जो डाकू था, जो प्रभु यीशु मसीह के बाईं तरफ था, वो क्या करता था, वो एक बहुत ही भयानक डाकू था, भयानक चोर था। उसका एक काम के बारे में फिलोसोफर्स ये कहते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और यूसुफ और मरियम प्रभु यीशु मसीह को लेके मिस्र देश को भागते हैं या जाते हैं, तभी ये जो डाकू था उनको अटैक किया था, उनको आक्रमण किया था और उनको मारने के लिए कोशिश किया था, लेकिन अपने काम में नाकाम रहा। तो अभी भी वो क्रूस में लटकते हुए भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ता है, वो प्रभु यीशु मसीह की निंदा करता है। तो ये दोनों चोर प्रभु यीशु मसीह के दोनों तरफ है, लेकिन अगर हम देखेंगे उनके प्रतिक्रियाओं को, तो दोनों का सेम नहीं है। एक तो अच्छा प्रतिक्रिया देता है और दूसरा नेगेटिव प्रतिक्रिया देता है। तो चलिए, तो दोनों चोरों ने यीशु मसीह की उपस्थिति पर कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की, हम थोड़ा देखेंगे। पहले ने अपने कार्यों के लिए अपने आप को ही दोषी पाया, जी हाँ, और अपने सूली पर या क्रूस पर चढ़ाए जाने के बारे में बिल्कुल भी शिकायत नहीं की, किसी को भी शिकायत नहीं की। उसने जो किया उसके लिए अपने आप को जिम्मेदारी ठहराते हुए और अपनी गलतियों का कारण खुद को ही ठहराते हुए विनम्रता का प्रयोग किया। जी हाँ, विनम्रता के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास पेश हुआ। उसने सूली पर यीशु मसीह की मासूमियत को, निस्वार्थता और महिमा को देखा। उसने यीशु को परमेश्वर का पुत्र के रूप में पहचान लिया और उसे स्वर्ग ले जाने के लिए विनम्र होकर विनती की। और क्या कहा उसने, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। जी हाँ, उसने ये कहा। और जो डाकू उसको प्रभु यीशु मसीह की निंदा करता था, उसको वो डांटता है। तो मेरे प्रियो, इस डाकू के बारे में हम जानते हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो भी किया था अपने आप को जिम्मेदारी ठहराता है, वो दूसरों को नहीं, अपने आप को वो दोषी ठहराता है। उसने कहा, हम तो न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, और इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तो उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, तो मेरी सुधि लेना। तब दूसरे ने स्वार्थी होने और भीड़ के साथ यीशु को ताने मारने के द्वारा अपने कार्यों के प्रभावों को महसूस किया। उसने कहा, क्या तू मसीह नहीं है तो अपने आप को और हमें बचा। देखिए, उसने इस सांसारिक जीवन को ध्यान दिया, सांसारिक बचाव को उसने ध्यान दिया। तभी दूसरा कुकर्मी उसको डांटता है। उसके पास भी वही अवसर था जो पहले कुकर्मी के पास था, यानी कि पश्चाताप करने, प्रभु की महिमा को देखने और क्षमा मांगने के लिए। लेकिन वे ये सब करने के बजाय मसीह से दूर हो गया, प्रभु यीशु मसीह से दूर चला गया। प्रभु यीशु मसीह के करीब जाने के बजाय अनंत काल तक तड़पना पसंद किया, अनंत काल का तड़प को चुना। उसने पश्चाताप के बजाय तड़पना पसंद किया। तो प्रियो, आज भी हम इन दो कुकर्मियों के जीवनों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोनों के पास एक ही अवसर था, दोनों के पास एक ही मौका था, लेकिन एक ने उसका भरपूरी से फायदा उठाया और दूसरे ने उसका फायदा उठा नहीं पाया। उसने उधार को ठुकराया। उसने यीशु मसीह के पास आने के बजाय उससे दूर ही चला गया, दूर ही चला गया। तो कुछ हम ऐसे घटना को देखने के बाद भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि इस कुकर्मी ने सीखा।
उसने देखा यीशु की मासूमियत को, यीशु की सेल्फलेसनेस को, यीशु की महिमा को देखा और समझ गया कि भाई ये तो कोई मामूली आदमी नहीं है, ये कुछ तो है। क्योंकि इतने सारे लोग उसको डांटने के बावजूद, उसको मारने के बावजूद, ठट्टा करने के बावजूद वो प्रार्थना कर रहा था कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। तो ऐसा कौन कर सकता है जो हमें मारते हैं, हमें हमारे दुश्मनों के लिए कौन प्रार्थना कर सकता है। तो ये समझ गया कि ये एक मामूली व्यक्ति नहीं है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, और वो पहचान लिया कि ये प्रभु परमेश्वर का पुत्र है, और उसने स्वीकार किया और उसको अपने जीवन में स्थान दिया और ये कहा कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, मुझे याद करना, मुझे स्मरण करना। प्रभु यीशु मसीह ने उसको निराश नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको उसी समय जवाब दिया कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मैं सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो प्रियो, आज हम इन दो कुकर्मियों में से कौन से कुकर्मी है, हम कौन से ग्रुप में हैं, हम पहचाने, हम जाने कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, आके भी हम प्रभु यीशु मसीह को ठुकराते हैं। आजकल बहुत से लोगों को मैंने देखा, बहुत से लोग गवाही देते हैं, बड़ी बड़ी गवाही देते हैं, लेकिन कुछ साल के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ दिन के बाद यीशु मसीह से मुकर जाते हैं और पीछे मुड़ के चले जाते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह से पीछे मुड़ के यीशु मसीह से बहुत दूर चले जाते हैं। तो ये जो कुकर्मी था अपने अंतिम पल में मरते मरते बच गया। तो इस वचन का एक नेगेटिव पॉइंट ये है, आजकल बहुत से लोग ये सोचते हैं, नेगेटिवली सोचते हैं, वचन का नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन हम ये सोचते हैं, लोग ये सोचते हैं कि अगर इस व्यक्ति ने अपने जीवन भर कुकर्म किया था, पाप किया था, चोरी किया था, हत्या किया था, लेकिन अंतिम पल में अगर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा और पश्चाताप किया, तो प्रभु यीशु मसीह उससे स्वीकार किए, तो हमें भी स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? तो हम भी अपने जीवन भर मौज मस्ती करेंगे और ऐसे कुकर्म में डूबे रहेंगे और अंतिम पल में प्रभु यीशु मसीह को माफी मांगेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे किसी को भी नहीं पता। तो हम कब तैयार होंगे? तो हम कब अपने आप को तैयार करेंगे? हमें पता नहीं है प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे। इसलिए इससे अच्छा क्यों ना हम पहले ही तैयारी करें, पहले ही अपने आप को प्रस्तुत करें। उस समय उस मौका को ना ढूंढे कि प्रभु यीशु मसीह आने के बाद मैं तैयारी करूंगा। नो, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि लिखा गया कि वो एक चोर की तरह आएंगे, चोर की नाई आएंगे, और जो लोग तैयार होंगे, जो लोग प्रस्तुत होंगे, अपने आप को प्रस्तुत किए होंगे, उनको वो लेके चले जाएंगे। अक्सर हम तस्वीरों में ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस में लटकाए जाते हैं तो वो अपने दाहिने तरफ झुके हुए होते हैं, यानी कि राइट साइड झुके हुए होते हैं। तो बहुत से फिलोसोफर्स और स्कॉलर्स ये कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह उस कुकर्मी को स्वीकार करते हैं जो कुकर्मी की क्रूस में लटकते हुए प्रभु यीशु मसीह को पहचानता है और स्वीकारता है। और बहुत से लोग उस कुकर्मी को सेंट के रूप में भी दर्जा देते हैं। तो प्रियो, हम इन कुकर्मियों के जीवनों को देखें और हमने देखा कि दोनों के पास एक ही मौका था, दोनों के पास समान मौका था, लेकिन एक ने उसका भरपूर फायदा उठाया और एक ने फायदा नहीं उठा पाया। तो आज भी हमारे पास वैसे ही मौका आते हैं, लेकिन हम कुछ लोग तो उसका फायदा उठा पाते हैं और कुछ लोग फायदा नहीं उठा पाते हैं और प्रभु यीशु मसीह को ठुकराते हैं और प्रभु यीशु मसीह से बहुत दूर चले जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि हम भी प्रभु यीशु मसीह से बहुत दूर चले जाएं और हम अपने जीवन का अनंत काल का तड़पना चुने। नहीं, हम अनंत काल का तड़पना ना चुन के प्रभु यीशु मसीह को चुने और अनंत जीवन पाने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान दें। तो प्रभु हम सबको इस छोटे से वचन से आशीष दे।